हेलो फ्रेंड्स, आई एम उदय चंद्रा। यू आर वाचिंग ये स्कूल और आज का टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। देखिए, उपचयन और अपचयन अपक्रियाओं में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें एक लाइन में आपको बेसिक फंडामेंटल इसका बताया दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी परमाणु हो, कोई परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, तीन ही चीजें हो सकती है, या तो परमाणु होगा या अणु होगा या फिर आयन होगा। अब किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना, क्या कहलाएगी? त्यागने की घटना क्या कहलाती है? उपचयन। उपचयन या इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले तो बहुत सारी परिभाषाएं थी, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन, या इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। और इसी प्रकार अगर इसका हम उल्टा कर ले तो किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की घटना आपका क्या कहलाएगी? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। समझ में आ गई बात? यानी अगर हम उपचयन और अपचयन की बात करें तो दोनों तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की घटना को अपचयन कहते हैं, और या इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना को उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर अपक्रिया के बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कॉपर। देखिए, जब कोई भी तत्व हो, अगर वो फ्री कंडीशन में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या है? 0 है। ऑक्सीजन भी आपका जो है O2 लिखा हुआ है, इस पे भी कोई और कनेक्ट नहीं है, तो इसकी भी क्या थी? यहाँ पे 0। लेकिन जब यहाँ पे ये आपका जुड़ा, CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। जब ये कॉपर ऑक्साइड बना तो उस कंडीशन में कॉपर की क्या हो गई? जाके +2 और ऑक्सीजन की क्या हो गई? -2। तब आपका बना CuO। यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर क्या हो गई? +2 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन। क्या हो रहा है? उपचयन, या इसी को हमने बोला है ऑक्सीकरण भी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। दूसरा नीचे पे आ जाइए आप, यहाँ हमने हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराई। कॉपर की क्या हो गई? +2 हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? -2। हाइड्रोजन की 0। और जब यहाँ पे कॉपर मुक्त हुआ तो 0 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से घटकर क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अपचयन हो गया, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो इन अपक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं कहा जाता है। Thank you for watching Ye School. Please like and share.